वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी टेस्ट पार्ट 3 विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले मैंने टोटल 2 पार्ट्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। आपको लाइक भी करना है, क्योंकि कैसा होता है फ्रेंड्स, अगर आप ये सब्सक्राइब चैनल करते हो तो ये मेरे लिए खाना का मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। एंड और एक बात, हम कितना भी पढ़ाई कर ले लेकिन अगर उसके साथ हमारा रिवीजन नहीं होगा और क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा तो ये हमारे लिए कहा ड्रॉबैक हो सकता है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करने हैं, क्वेश्चन छुड़ाने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, आशा करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। वीडियो को पॉज करिएगा एंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में सबसे लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n इज इक्वल टू 1260 क्रोमोसोम होते हैं। तो टेरिडोफाइटा क्या है, प्लांटी। ओके, किंगडम प्लांटी का ही एक ग्रुप है। ओके, तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 1260। तो और एक बात बतानी है फ्रेंड्स, तो हमारा ह्यूमन बींग जो होता है, तो ह्यूमन बींग में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से 23 मदर के तरफ से आते हैं। किसके तरफ से आते हैं, मदर के तरफ से आते हैं। एंड 23 फिर से फादर की तरफ से आते हैं। ठीक है। तो और एक फ्रेंड्स बात आपको याद रखनी है, टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम है ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम है। तो ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 20 मतलब 44, उनको बोला जाता है आउटोसोम। याद रखना फ्रेंड्स, इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आउटोसोम। आउटोसोम। एंड जो फिर से एक दो पेयर रहते हैं उसे बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। उसे क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो इसे याद रख लीजिएगा, जो 22 पेयर जो होते हैं उसे बोला जाता है आउटोसोम। एंड ये जो 2 पेयर होते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं, 1 पेयर, उसे बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो इनमें से किसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो ये है हमारा राइट आंसर सी। तो इसका राइट आंसर है सी। ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो राइट आंसर है हमारा सी। तो ये टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दी है, आपको उसे डेफिनेटली याद करना है। तो ग्रुप ए, जो ब्लड ग्रुप ए होता है, इसमें क्या होता है, एंटीजन ए होता है बट एंड एंटीबॉडी बी होता है। ग्रुप बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है एंड एंटीबॉडी ए होता है। लेकिन ग्रुप ए बी में क्या होता है, दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। एंड ग्रुप ओ, जो यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, उसमें उसमें ना ही एंटीजन होते हैं बट उसमें दोनों भी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और एक फ्रेंड आपको याद रखना है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ओके, तो उसे बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये याद रखना फ्रेंड। ठीक है। तो ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है एंड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज डेड। इनमें से कौन सी मृत पेशी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्क्लेरेंकाइमा। जो टिश्यू होती है, मृत पेशी होती है। तो यहाँ मैंने यहाँ पे दिखाया है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू कैसे दिखते हैं। तो सपोज सपोज ये हमारा ट्री है। ओके, जो ट्री में जो भी, जैसा सेल वॉल हो गया, जो ट्रंक हो गया, जो वुड होता है ना, हार्ड वुड, ओके, सेल का जो सेल वॉल होता है वो किस टिश्यू से बना होता है, ये बना होता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से। ओके, दिस टिश्यू फाउंड अ हार्ड पार्ट। ये हार्ड पार्ट में मिलता है ट्रीज के एंड गिव्स अ मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं एंड ये ट्रीज को सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज सेल विद इन अ सेल। ओके, तो इनमें से किस ऑर्गेनल्स को सेल विद इन सेल की उपाधि दी है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट को ऐसा बोला जाता है।
अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज कंसिडर्ड एज सेल विद इन सेल बिकॉज इट कंटेन्स अ डीएनए। ओके, तो इससे पहले मैंने वीडियो जो टेस्ट 2 बनाई थी उसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन 3 ऑर्गेनल्स में क्या मिलता है? डीएनए मटेरियल मिलता है। क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए पाया जाता है इन 3 ऑर्गेनल्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है एंड इसको क्या बोला जाता है? सेल विद इन सेल। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यही ट्रीज में फूड सिंथेसिस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को बोला जाता है मैग्नीशियम। ठीक है ना, इस एलिमेंट को क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज अ सेमी परमिएबल? इनमें से कौन सा ऑर्गेनल सेमी परमिएबल होता है? अब सेमी परमिएबल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, न्यूक्लियस। देखो, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों भी एक ही है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों भी एक ही है, एंड ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल? हमारा जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? फ्रीली परमिएबल होता है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है? फ्रीली परमिएबल होता है, एंड हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल और फ्रीली परमिएबल, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, तो यहाँ से कुछ मटेरियल हमें अंदर लेना है, तो क्या करता है सेल वॉल? ओके, सभी मटेरियल को इस साइड भेजता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीली परमिएबल। लेकिन ऐसे जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये क्या होता है? ऐसे मटेरियल को भेजता है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कोई भी मटेरियल हो गया जिसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सिलेक्ट करके भेजता है, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। ठीक है, तो जो फ्रीली ट्रांसपेरेंट होता है उसे फ्रीली परमिएबल बोला जाता है, एंड जो मेम्ब्रेन किसी मटेरियल को सिलेक्ट करके दूसरे साइड भेजता है तो उसे बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। न्यूक्लियस के बारे में और एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो न्यूक्लियस होता है यही है उसका मेम्ब्रेन। ओके, जो क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल। एंड उसके अंदर एक चीज मिलती है, तो ये जो ब्लू कलर की आप चीज देख रहे हैं वो क्या है? एक न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर पॉइंट होता है, तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। एंड ये जो फाइबर दिख रहे हैं, ओके, तो उसे बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर। और एक फ्रेंड्स है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड मटेरियल होता है, उसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा सेल। तो सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल होता है, जो जेली टाइप मटेरियल होता है, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। एंड अगर इन दोनों को एडिशन कर दिया जाए तो इन दोनों के एडिशन को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।